सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल अवांस्ड केमिस्ट्री। आज की इस लेक्चर में हम स्टेटर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पिछले क्लास में हमने क्या कंप्लीट कर दिया था, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। और बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन की अगर मैं एक्सटेंशन बोलूं, वही है स्टेटर रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अब इस रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीएसआईआर नेट गेट और बीएससी के स्टूडेंट के लिए। सेम 3 कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ये सिलेबस में है आपका। अब यहां पर अगर मैं बात बताऊं स्टेटर रिएक्शन की, पहला पॉइंट क्या होगा, देखो नाम पहले देखो। सर नाम तो है स्टेटर रिएक्शन। स्टेटर रिएक्शन का मतलब स्टेटर साइंटिस्ट का ही नाम होगा। हाँ, यहां पर डिस्कवरर जो था, साइंटिस्ट का जो नाम था, उसका ही नाम है डॉक्टर हार्मन स्टेटर। उन्होंने 1973 में इस रिएक्शन को फर्स्ट रिपोर्ट किया था। सर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ, कौन डिस्कवरर था ये तो इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे, स्टेटर रिएक्शन वाज रिपोर्टेड बाय डॉक्टर हार्मन स्टेटर इन 1973। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, स्टेटर रिएक्शन की खासियत क्या है। स्टेटर रिएक्शन की मदद से हम क्या जनरेट कर सकते हैं? स्टेटर रिएक्शन की मदद से हम 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड को जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही हाईली एफिशिएंट वे है, ठीक है। अब स्टेटर रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं, हम तो 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड जनरेट करेंगे। अरे कहां से करेंगे? सर आप तो बोला आप 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड को जनरेट करेंगे। कहां से करेंगे? सर हम लोग कहां से करेंगे? ऑब्वियसली एक एल्डिहाइड लेना पड़ेगा और उसके साथ एक माइकेल एक्सेप्टर लेना पड़ेगा। अब माइकेल एक्सेप्टर क्या है, अगर आप लोग नहीं जानते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, वहां पर मैंने माइकेल एडिशन रिएक्शन की जो वीडियो है उसका लिंक डाल चुका हूं। अब माइकेल एक्सेप्टर की अगर मैं बात बताऊं, माइकेल एक्सेप्टर कौन सा स्पीसीज होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम विथ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर मैं बोलूं वो मोर स्पेसिफिक होगा। एक हमको एल्डिहाइड लेना पड़ेगा और उसके साथ एक क्या लेना पड़ेगा, बोलो? माइकेल एक्सेप्टर। माइकेल एक्सेप्टर की एग्जांपल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम विथ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये एग्जांपल हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, चिंता मत करो एकदम। ये गया सेकंड पॉइंट, दिस रिएक्शन प्रोवाइड सिंथेटिकली यूजफुल 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, और उसके डेरिवेटिव भी दे सकते हैं। कहां से? एल्डिहाइड और माइकेल एक्सेप्टर से। अब इसका तीसरा पॉइंट यही होगा, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन जो हुआ था ना, वो बेसिकली सायानाइड जाके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया था। समझ में आ रहा है कुछ? पिछले क्लास की एनालिसिस आप लोग जान रहे हो। पिछले क्लास में जो हम बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन बेसिकली 1,2 एडिशन रिएक्शन के थ्रू गया था। बट यहां पर हम लोग देखेंगे ये 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन, जैसे माइकेल रिएक्शन 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन के थ्रू गया था, सिमिलरली यहां पर भी 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन होगा। समझ में आ रहा है? 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन की अगर मैं बात बताऊं, 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन क्यों होगा? क्योंकि यहां पर माइकेल एक्सेप्टर प्रेजेंट है। और यहां पर कैसा इंटरेक्शन होता है, बोलो? सॉफ्ट इंटरेक्शन। मैंने बोला था माइकेल एडिशन रिएक्शन में, इसलिए मैंने बोल रहा कि माइकेल रिएक्शन को अच्छे से समझ लो, उसके बाद ये वीडियो देखो, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट वहां से यहां पर कोरिलेट होगा। इज इट क्लियर? अब यहां पर और एक चीज, यहां पर जो इस रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज होता है, उस कैटालिस्ट की अगर आप अच्छे से देखोगे, सायानाइड एनायन यूज होता है और थाइजोलियम सॉल्ट यूज होता है। आज हम बेसिकली सायानाइड एनायन की मैकेनिज्म देखेंगे कि सायानाइड एनायन जैसे उसका सोर्स सोडियम सायानाइड, पोटेशियम सायानाइड, उसका मैकेनिज्म हम लोग आज देख लेंगे। और पार्ट 2 में, ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम थाइजोलियम सॉल्ट की मैकेनिज्म देखेंगे। देखो मैकेनिज्म ओनली देख लो, शॉर्ट ट्रिक्स तो मैं बता दूंगा, पर आपको एग्जाम में अगर आ जाए वो आइडेंटिफाई आपको आना चाहिए। अगर अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये स्टेटर रिएक्शन है, तभी आप लोग शॉर्ट ट्रिक भी अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर सर? तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सायानाइड एनायन एज अ कैटालिस्ट काम करके जो रिएक्शन है स्टेटर रिएक्शन, उसका आज हम
बेसिकली डिस्कशन करेंगे। तो सर जनरल स्कीम क्या होगा? अरे जनरल स्कीम, एक हमको एल्डिहाइड लेना पड़ेगा और उसके साथ क्या लेना पड़ेगा? एक माइकल एक्सेप्टर लेना पड़ेगा, माइकल एक्सेप्टर। और अगर मैं बोलूं आज हम किसका बात करेंगे, किस कैटालिस्ट का? साइनाइड एनायन। सो लेट अस टेक सोडियम साइनाइड। और यहां पर एक बेसिकली सॉल्वेंट तो लिया जाता है, जनरली जो सॉल्वेंट लिया जाता है उसका नाम है DMF। और यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कौन सा प्रोडक्ट? अरे बोलो, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड ही फॉर्म होगा, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। सो यही है जनरल स्कीम। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, ये जनरल स्कीम है, इसको अच्छे से नोट करना। तो हमको क्या क्या लेना पड़ेगा? अरे बोलो, एक एल्डिहाइड, उसके साथ माइकल एक्सेप्टर, माइकल एक्सेप्टर मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम विद एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेंगे कौन सा सिस्टम हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है? अब यहां पर साइनाइड एनाइन एज अ कैटालिस्ट यूज हो रहा है, तो मैंने किसका सोर्स लिया? पोटेशियम साइनाइड भी आप ले सकते हैं, मैंने सोडियम साइनाइड लिया। उसके साथ एक सॉल्वेंट भी लेना पड़ेगा, दैट इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड हम लोग जनरेट करेंगे। इज इट क्लियर? नोट कर लो अच्छे से। सो मैं रैप कर रहा हूं। सो अब आते हैं हमारा मेन रिएक्शन में। देखो, आज हम बेसिकली साइनाइड एनाइन एज अ कैटालिस्ट लेंगे और उसका ही मैकेनिज्म देखेंगे और उसका ही कुछ क्वेश्चन करेंगे जो CSIR नेट, एक बार गेट और ये लैज़लो कुर्ती की बुक की क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन को हम लोग आज खत्म कर लेंगे, तो साइनाइड एनाइन की केस खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम थायोजोलियम सॉल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आप बोलो सर जनरल स्कीम आपने क्या बोला? अरे एक एल्डिहाइड लेना पड़ेगा, तो लेट अस टेक अ जनरल एग्जांपल RCHO। समझ में आ रहा है? सर ये तो एल्डिहाइड है। हाँ एल्डिहाइड है, इसके साथ क्या लेना पड़ेगा? एक माइकल एक्सेप्टर। सो मैंने एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन को कंसीडर किया। ये जो एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये जीजाग्ली बुक एज अ रेफरेंस आप देख सकते हो। इज इट क्लियर? सो यहां पर मैं एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लिया जो माइकल एक्सेप्टर की सोर्स है। हाँ सर, ये माइकल एक्सेप्टर की सोर्स है। अब इसके साथ क्या लेना पड़ेगा? सर आपने बोला था साइनाइड एनाइन की सोर्स, दैट इज सोडियम साइनाइड। और उसके साथ क्या लेना पड़ेगा? बोलो आप लोग, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड एज अ सॉल्वेंट। सो क्या प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होगा? यहां पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आप ही बोलो। यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हम लोग देखेंगे, वो 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड एक फॉर्म होगा जो ऐसा दिखाई देगा मेनली। अब आप लोग बोल सकते हो सर ये 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। अरे है, प्लीज अच्छे से ऑब्जर्व करो। ये कार्बोनिल को 1 काउंट करो, ये 2, ये 3, ये 4, तो 1 और 4 पोजीशन में कार्बोनिल है 2, तो डाइकार्बोनिल बोल सकते हो। तो इसलिए इस सिस्टम का नाम क्या है? 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। अब इसका मैकेनिज्म भी हमको जानना पड़ेगा, इसको पहले अच्छे से नोट करो। ये गया जनरल स्कीम। अब आते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को प्लीज अच्छे से समझना। यहां पर क्या है? अरे सर एक तो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड किसका सोर्स है? अरे एल्डिहाइड की कार्बोनिल कार्बन किसका सोर्स है? इलेक्ट्रोफाइल की। और यहां पर साइनाइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, तो ये जाके यहां पर अटैक करेगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये एक न्यूक्लियोफाइल है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? चिपकना चालू हो जाएगा। सो चिपक जाएगा तो यहां पर क्या होगा? अरे इस बॉन्ड की ब्रेकेज होगा। कौन सी बॉन्ड? अरे पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड है। सिग्मा और पाई में से कौन सा बॉन्ड वीक है? अरे ये चीज तो बहुत ही बेसिक चीज है, पाई बॉन्ड, इसलिए पाई बॉन्ड भी टूटा।
ये साइनाइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, इसलिए ये हाइड्रोजन कैसा बन जाएगा, बोलो एसिडिक बन जाएगा। अरे खींचेगा तो ये हाइड्रोजन कैसा बन जाएगा, एसिडिक। तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पर ये O- इस हाइड्रोजन को ले लेता है और यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अरे कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, एक चीज, स्टेटर रिएक्शन किसका एग्जांपल है, पुलंग नहीं, पुलंग। लोग कोई लोग बोलते हैं पुलंग, बट दिस इज नॉट ट्रू। पुलंग केमिस्ट्री की एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की, जनरली कार्बन की पोलैरिटी क्या होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करते हैं। यहाँ पर क्या आ गया, अरे देखो नेगेटिव चार्ज, तो पोलैरिटी रिवर्स हो गया। इसका मतलब ये जो चीज हुआ ये किसके एग्जांपल है, पुलंग केमिस्ट्री की। सो ये चीज भी लिख लो यहाँ पर, स्टेटर रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ पुलंग केमिस्ट्री। पुलंग केमिस्ट्री क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, अरे पोलैरिटी रिवर्स हो गया। मैं यहां पर लिख रहा हूं पोलैरिटी रिवर्स हो गया, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये पुलंग केमिस्ट्री की एग्जांपल है। यहां पर क्या हो सकता है, अरे देखो देखो साइनाइड को अच्छे से देखो, यहां पर क्या होगा, ये क्या है, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं ना, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। तो R, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज। ये तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन गया। दिस इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन गया। और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, मैं यहाँ पर रब कर रहा हूं जनरल स्कीम को, पहले नोट कर लो अच्छे से। अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं अच्छे से, तो क्या होगा, मैं इसको ले रहा है, इस फॉर्म को ले रहा हूं, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की सोर्स है। न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, ये तो न्यूक्लियोफाइल की सोर्स है, और इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम विद एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। हमने क्या लिया था, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लिया था। अब ये जाके यहां पर अटैक करेगा, ये जो एडिशन होगा ये कैसा एडिशन, ये जीरो, ये अल्फा, ये बीटा, इस बीटा कार्बन में अटैक करेगा। और ऐसे भी बोल सकते हो ये जो एडिशन है ये कैसा एडिशन, 1 2 3 4, 1 4 कॉन्जुगेट एडिशन, 1 4 कॉन्जुगेट एडिशन। सो यहाँ पर कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, एक न्यू सीसी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा ना, एक न्यू सीसी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर OH, यहाँ पर साइनाइड, इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड, सो यहाँ पर CH2 आ जाएगा। अब ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पर चला जाएगा, उसके साथ इस कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको मिला, इसलिए वो माइनस में चला जाएगा। अब यहां पर क्या होता है बेसिकली, ये वो लोन पेयर जो है वो डोनेट करेगा और साइनाइड बाहर जाएगा। अब अगर ये ऑक्सीजन की लोन पेयर डोनेट कर रहा है, अगर ये ऑक्सीजन की लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज जाएगा, अरे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। तो अब ये क्या होगा, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पर तो CH2 है, उसके साथ CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर CH3 है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को नालीफाई करने के लिए H+ रिलीज कर देगा, और जो H+ यहाँ पर रिलीज होगा ना, इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो जाके इस ऑक्सीजन के साथ चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है, वो जाके चिपक जाएगा। तो अल्टीमेटली लास्ट स्टेप में क्या होगा, अरे आप लोग बोलो ये कौन सा फॉर्म है, अरे ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, एनॉल फॉर्म। और आप लोग अगर कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म को अच्छे से पढ़ लिए हो, आप लोग जानते हो क्या, कीटो फॉर्म मेजरली एग्जिस्ट करता है, एनॉल फॉर्म की कंटेंट बहुत ही कम होता है।
अगर मैं एक्सपेरिमेंटल बात बताऊं 99% कीटो फॉर्म एग्जिस्ट होता है और 1% एनॉल फॉर्म एग्जिस्ट होता है। इसका मतलब ये तो एनॉल फॉर्म है, किस फॉर्म में चेंज कर दोगे? अरे बोलो ना कीटो फॉर्म में, ऑब्वियसली क्योंकि कीटो फॉर्म की मेजर कंटेंट ज्यादा है इसलिए कीटो फॉर्म में चेंज कर दो। कीटो फॉर्म में चेंज होने के बाद ये कैसा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा? 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, ऑब्वियसली 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर 1,4 डाइकार्बोनिल, क्योंकि 1 2 3 4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड हमारा तैयार हो गया। यह था हमारा क्या मैकेनिज्म। अच्छे से कॉपी कर लो प्लीज, इसको अच्छे से कॉपी करना। अब यहां पर अगर मैं बोलूं इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे होगा वो मैं बोल दूंगा, पहले नोट कर लो आप लोग। नाउ शॉर्ट ट्रिक्स, देखो शॉर्ट ट्रिक्स की अगर मैं बात बताऊं बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। आप लोग इस एग्जाम्पल में भी उसका मदद से, उसके मदद से, उस शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप लोग इजीली कर लोगे। देखो सो मैंने क्या लिया था? अरे बोलो, एक जनरल सा एल्डिहाइड और उसके साथ क्या लिया था? अरे बोलो ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम विद एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं कौन सा मॉलिक्यूल था? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन था। अब इसके साथ क्या लिया था? NaCN और DMF। ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स है, प्लीज नोट कर लो। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो हाइड्रोजन है ना इसको रिमूव करना पड़ेगा। अरे एल्डिहाइड की जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड जो है ना इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। और ऐसे भी बोल सकते हो, डबल बॉन्ड की अगर मैं बात बताऊं एक बॉन्ड आपको रिमूव करना पड़ेगा। सो 1 बॉन्ड रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर एक बॉन्ड, दोनों में से एक बॉन्ड अगर चला जाए तो सिंगल बॉन्ड में चला आएगा। अब इस कार्बन की अगर मैं बात बताऊं ये CH है तो यहां पर एक हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा, यहां पर एक हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा तो आपका काम हो जाएगा। अब यहां पर देखो, इस कार्बन के साथ इस कार्बन की लास्ट में बॉन्ड बना देना पड़ेगा, बॉन्ड न्यू CC बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो मैं और एक बार बोल रहा हूं, प्लीज अच्छे से समझ लो। इस हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा। यहां पर डबल बॉन्ड नहीं रखना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देना पड़ेगा। यहां पर एक हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा और यहां पर न्यू CC बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देना पड़ेगा। तो आप ही बोलो कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा? देखो RCO तो सेम ही रहेगा। अब इस बॉन्ड के साथ इस बॉन्ड की एक नया बॉन्ड तो CH2 में चला जाएगा। अब यहां पर CH था, मैंने क्या बोला, एक हाइड्रोजन को ऐड कर दो और यहां पर क्या है COCH3, उसको एज इट इज रख दो। तो आपका प्रोडक्ट 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड आया। तो 1 2 3 4 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। इज इट क्लियर? आप पहला क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात बताऊं सेम ट्रिक से, तो पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात बताऊं यहां पर क्या है, यहां पर ये मॉलिक्यूल दिया गया है, उसके साथ ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम विद एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। आप लोग बोलोगे क्या होगा यहां पर? अरे इसको खुलकर लिखना पड़ेगा पहले, C डबल बॉन्ड O और उसके साथ हाइड्रोजन। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स क्या बोला था? पहले इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। तो इस हाइड्रोजन को पहले रिमूव करना पड़ेगा। आप क्या करना पड़ेगा? ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देना पड़ेगा। तो 1 बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। तो एक बॉन्ड अगर रिमूव हो जाए तो डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा। अब यहां पर एक हाइड्रोजन की एडिशन कर दो, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। और यहां पर क्या करना पड़ेगा? लास्ट में मैंने क्या बोला था? न्यू CC बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन कर दो, बस अपना आंसर आ जाएगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसा दिखाई देगा? अरे ये तो अगर मैं बताऊं C डबल बॉन्ड तो रहेगा। अब इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड, तो यहां पर CH तो था,
उसके साथ क्या है, पीएच है, और उसके साथ क्या है, यहां पर मैंने क्या बोला, एक हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब CH2 हो जाएगा। अब यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या है, पीएच है ना। देखो हमारा आंसर आ गया। CSI या नेट दिसंबर 2019 की क्वेश्चन की आंसर इतना जल्दी हमारा आ गया। अब आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे, 1 2 3 4 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होगा, मैंने बोला था स्टेटर रिएक्शन में, तो हमारा आंसर राइट ही आया क्योंकि हमने 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड जनरेट कर दिया। अब कार्बन की अगर मैं बात बताऊं, यहां पर आप लोग चेक कर लोगे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाया कि नहीं। देखो कार्बन की एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड पीएच के साथ, एक बॉन्ड इसके साथ और एक बॉन्ड इसके साथ, इसका मतलब एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो हमने वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात बताऊं, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं आंसर लिख रहा हूं एक बार में, प्लीज आप लोग यहां पर अच्छे से समझना, अच्छे से प्लीज। यहां पर क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन बाहर जाएगा, यहां पर ओनली एक हाइड्रोजन को ऐड कर दो और यहां पर क्या करोगे, इस कार्बन के साथ इस कार्बन की बॉन्ड बना दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा, अरे बोलो, पीएच। सर यहाँ पर एक पीएच होगा, उसके साथ C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, इस कार्बन के साथ सर इस कार्बन के नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये तो CH2 था सर, उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड को एक बॉन्ड हमको रिमूव करना पड़ेगा, ये चीज नोट कर लो, 1 बॉन्ड रिमूव करना पड़ेगा तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन की एडिशन, इसका मतलब सर ये तो CH2 में चला जाएगा, और उसके साथ क्या है, अरे उसके साथ CN है, उसके साथ CN है। ये लैस्लो कुर्ती की सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल। यहां पर 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर कोई कार्बोनिल सिस्टम ही नहीं दिया गया है, तो कैसे बनेगा, तो यही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। आप लोग लैस्लो कुर्ती बुक को सजेस्ट कर सकते हो, वहां पर भी यही आंसर दिया गया है। अब आते हैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से नोट करो, क्या होगा, सेम, एकदम सेम। यहां पर क्या दिया गया है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा यहां पर अनसैचुरेशन है और एक के कीटोन है ना, तो यहां पर क्या होगा, फिर से एक ही काम। देखो यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड O, उसके साथ ये अल्फा बीटा अनसैचुरेशन था और यहां पर बेंजाल्डिहाइड था, बेंजाल्डिहाइड। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर मैं बात बताऊं बेंजाल्डिहाइड की, बेंजाल्डिहाइड से जो हाइड्रोजन है उसका एलिमिनेशन, इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और यहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड O तो रह जाएगा। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड O तो रहेगा, डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, उसके साथ यहां पर C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, और उसके साथ क्या है, पीएच है, पीएच है। तो अल्टीमेटली यही हमारा प्रोडक्ट होगा। ओके, सो इसको अच्छे से देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट 2011 में आया था। तो क्या होगा, यहाँ पर सेम ही ट्रिक मैंने बोला और आंसर में किया, पहले इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दो और क्या करोगे, इस कार्बन के साथ इस कार्बन की बॉन्ड फॉर्मेशन कर दो, बस काम खत्म। इज इट क्लियर? अब इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो पहले। सो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर से मुलाकात होगा और थायोजोलियम सॉल्ट की मैकेनिज्म हम लोग देख लेंगे। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज कमेंट करके बोलो। थैंक्स।